हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आपका एनवायरनमेंट पेपर 2022 जून। चलिए, आपका क्वेश्चन हो चुके थे यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमें बता दीजिए कि इन 25 में आपके कितने नंबर बने थे, अब आगे के 25 में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और टोटल 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जा रहे हैं। और फिर उसके बाद पूरा 100 आपके पास पहुंच चुका है। पूरे 100 में से अगर आप 50 अबाव भी लेकर आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आराम से धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, नो टेंशन। आराम से 11 तारीख तक आपको तैयारी करनी है। हिंदी मिरर के साथ मिलकर प्रीवियस पेपर डाल रहे हैं, कुछ आपको अदर भी दे रहे हैं, सब देखते रहिए। और सब देखने के साथ एक लाइक और एक शेयर करते रहिए। और हिंदी मिरर के साथ अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और फीडबैक और क्वेरीज तो बिल्कुल मत भूलिए भेजना। चलते हैं आपके 76 पर। पर्यावरण शब्द इस भाषा से लिया गया है। लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है। तो पर्यावरण शब्द आपका जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल आसान है। इसका जाएगा फ्रेंच भाषा से, ठीक है। चलते हैं 77 की तरफ। क्लोरीन का एक अणु तोड़ सकता है, क्या तोड़ सकता है? ओजन के एक अणु को, ओजन के 10 अणुओं को, ओजन के 1,00,000 अणुओं को, या ओजन के 1,000 को। तो अगर आप आंसर इसका लगा रहे हैं 77 का, क्या क्या सोचा आपने? डी बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं आगे आपके क्वेश्चन। सलीम अली एक प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका आपका आंसर, ये वाला 77। इसका आंसर आप लगा सकते हैं 77 का आंसर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। ये 77 आपका आंसर सही है, डी है। अब यहाँ पर आते हैं 78 पर। 78 में सीधा सीधा आप जो है बी लगा लीजिए, पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है। चलते हैं आपके 79 पर। जनसंख्या समूह है एक ही प्रजाति का, विभिन्न प्रजातियों का, समुदाय का, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचे हैं आपके 3 ऑप्शन। 3 में से अगर आप समुदाय पर जा रहे हैं, कम्युनिटी पर, पॉपुलेशन इस ग्रुप ऑफ, समुदाय का ही तो होगा ना, एक ही प्रजाति से तो नहीं बन सकता, एक ही विभिन्न प्रजातियों से नहीं, बिल्कुल जब सबको मिलकर एक समुदाय बनता है, कम्युनिटी बनती है, वही पॉपुलेशन होती है। चलते हैं आगे। खनिजों को निकाला जाता है खनन द्वारा, ड्रिलिंग द्वारा, उत्खनन द्वारा, उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन में भी आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप क्रिएट आपके सामने हो सकता है। तो 80 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं, भाई खनिजों को वैसे खनन के द्वारा ही हम निकालते हैं, लेकिन ड्रिलिंग से भी होता है, उत्खनन से भी होता है। तो वैसे अगर हम इसे पूछा जाता है कि किसी एक का यहाँ पर पर्टिकुलर आप बताइए, तो हम खनन बताते, लेकिन यहाँ हम उपरोक्त सभी के साथ जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। क्या करते हैं, खनन पढ़ा हुआ है तो सीधा खनन खनन लगा कर आ जाते हैं, लेकिन ये भी होते हैं ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा सबसे ज़्यादा खनन होता है खनिजों में, तो तब आप बताते हैं इसके द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहीं पर थोड़ा सा हम गलत कर जाते हैं क्वेश्चन के आंसर देने में। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इतने सही करके आए थे, फिर भी हमारे इतने कम नंबर आए, तो यही थोड़ा सा गलती होती है। कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकृत संसाधन है जिसको हम दोबारा नहीं कर सकते? पेट्रोलियम भी नहीं कर सकते, कोयला भी नहीं कर सकते, जीवाश्म ईंधन भी नहीं कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी जाएगा 81 का भी, ठीक है। जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं तो वो क्या होता है, संसाधन अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें आप किसी एक बार जब यूज कर लिया तो फिर उसका दोबारा हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, और ये तीनों ही हैं। अब आते हैं कौन सा, अगर यहाँ पर पूछा जाता सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है ना। चलते हैं 82 पर। कौन सा जीवाणु जल उपचार में उपयोगी है? स्यूडोमोनास, या फिर अस्परजिलस, या फिर डिप्लोकोकस, या फिर एलम। 82 का आंसर आपका जल्दी से बता दीजिए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए ए, स्यूडोमोनास, क्योंकि ये जो होता है सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, जीवाणु को ख़त्म करता है, तो जल उपचार में सबसे ज़्यादा उपयोगी यही रहेगा। चलते हैं आगे 83 पर। कवक में कमी होती है पर्णहरित की, केंद्रक की, प्लाज्मा झिल्ली की, या उपरोक्त सभी।
तो 83 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए प्रण हरित की, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइकेन है, क्या है लाइकेन। यहाँ पर 84 में आपके ऑप्शन हैं शैवाल व ब्रायोफाइटिस का आपसी संबंध, शैवाल व कवकों का आपसी संबंध, कवकों व प्रोटोजोआ का आपसी संबंध, या जीवाणु व कवकों का आपसी संबंध। तो यहाँ पर आंसर अगर आपने सोचा है 84 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 का आंसर जा रहा है आपका बी। ठीक है, इसको लगा लीजिए, शैवाल व कवकों का आपसी संबंध। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 85 पर। डॉल्फिन है, क्या है डॉल्फिन। मछली है, स्तनधारी है, सरीसृप है, या फिर उभयचर है। तो 85 का आंसर आपका जाएगा ये स्तनधारी है। अपने नंबर बिल्कुल अच्छे से काउंट करते रहिए और जो गलत हैं उनको अलग से लिखते रहिए, आंसर सही है। चलते हैं, एंडेमिक प्रजातियां हैं, सब जगह पाई जाने वाली, एक विशेष स्थान पर पाई जाने वाली, या ग्लेशियर में पाई जाने वाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। बचे हैं हमारे पास 3। अब इन 3 में से हमने देखना है कौन सा आंसर सही जाएगा। तो 86 का आप लगा लीजिए सी, ग्लेशियर में पाई जाने वाली प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में है शांत घाटी। तो यहाँ पर उत्तराखंड में है, राजस्थान में, केरल में, जम्मू व कश्मीर में। तो बिल्कुल सही आंसर आप सोच रहे हैं केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधे सिर्फ पाए जाते हैं कहाँ। जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, उत्तराखंड में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। अगर आपने सोचा है आंसर गुजरात में, तो बिल्कुल सही सोचा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लू व्हेल, चमगादड़, गिलहरी व प्लेट टिप्स उदाहरण हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या आपका जा रहा है, सरीसृप के, स्तनधारी के, मछलियों के, या फिर उभयचर के। तो यहाँ पर 89 में भी आपका आंसर स्तनधारी ही जाने वाला है। ठीक है, चमगादड़ जो होती है स्तनधारी होती है। नेक्स्ट है आपका 90 क्वेश्चन। बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम आपके 100 क्वेश्चन के, और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के 50 अबाउ नंबर आराम से बन चुके होंगे और सभी की बहुत अच्छी तैयारी है, और ऐसे ही करते रहिए। MCQs जो होते हैं वो एक दिन के पढ़ने के नहीं होते हैं, धीरे धीरे आप याद करते रहेंगे और आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। जब आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे करने के लिए, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम भूल भी जाते हैं उस वक्त। तो इनको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी ये हमारे दिमाग में फिट होते हैं और ये एक सर्कल चलता रहता है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है। NOT, SOT, PAN, या फिर उपरोक्त सभी। तो 90 का आंसर वैसे जो बताया गया है वो है बी, SO2, लेकिन NOT भी है, PAN भी है। तो यहाँ पर अगर हम उपरोक्त सभी के साथ जाएं तो कुछ गलत नहीं होगा, बाकी SO2 तो है ही है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लगभग पूछी गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पूछी गई, लगभग पूछी गई है। तो 91 का आंसर आप ए लगा सकते हैं, 25, यानी कि 2525, 2525। चलते हैं किलोमीटर में। चलते हैं आगे। गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ हुआ 1982, 1986, 2001, या फिर 2005। तो 92 का आपका आंसर जाएगा 1986 में। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऊपर वाला भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हम बताना भूल गए थे कौन कौन से आपके रिपीटेड हैं। कोई बात नहीं, फिर भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, रिपीट हो सकते हैं आधे से ज़्यादा। चलते हैं। नॉइज शब्द लैटिन भाषा के नोजिया शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है नॉइज शब्द। अब आपको बताई है कि क्या मतलब होता है इसका। अनियंत्रित ध्वनि, त्रिध्वनि, अवांछनीय ध्वनि, उपरोक्त में कोई नहीं, तो इसको हमने एलिमिनेट करते ना है। तो हम कहते हैं बहुत नॉइज़ आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है, तो क्या है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अवांछनीय, अनवांटेड साउंड। ठीक है, बिल्कुल त्रिध्वनि नहीं हो सकता, अनियंत्रित ध्वनि नहीं हो सकता, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते ध्वनि को, वो होती है अवांछनीय ध्वनि। ठीक है, चलते हैं आगे 94 पर। ओजोन की मोटाई मापन इकाई है, बहुत इजी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डॉप्सन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। वहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन 90% रॉन्ग होता है, मतलब क्वेश्चन ही सॉरी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आंसर अगर आप 94 का सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, डॉप्सन। चलते हैं आगे 96 पर। हम
सॉरी ये 94 का आंसर था आपका। चलते हैं 95 पर। 95 में डेट्रिटिस खाद्य श्रृंखला में प्रपेक्ष में सत्य है। क्या सत्य है? यह शाकाहारी कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है, यह हरे पादपों से प्रारंभ होती है, यह केंचुए से आरंभ होती है, शाकाहारियों से आरंभ होती है। तो 95 का ए लगा लीजिए, यह शाकाहारी कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 दोनों और बा दोनों यानी कि ए बी दोनों। तो 96 का लगा लीजिए आप, बिल्कुल आंख बंद करके सा, ठीक है, दोनों जाएंगे। चलते हैं 97 पर। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, रिपीटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। UV लाइट किरणों से, अम्ल वर्षा से, नुकसानदायक गैसों से, वैश्विक उष्णता से। तो 97 का आपका जाएगा ए, UV लाइट यानी कि जो UV किरणें होती हैं उनसे। अब आते हैं 98 पर। निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता का प्रभाव है? ग्लेशियर का पिघलना, त्वचा कैंसर, ये पहुंचा हो गया। देखिए, CO2 की मात्रा में कमी होना, ध्वनि प्रदूषण। वहाँ आपके पेपर में भी इस तरह के मिसप्रिंट होंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 98 का आंसर बता देते हैं। ग्लेशियर का पिघलना, वैश्विक उष्णता जो होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो ग्लेशियर के पिघलने से होती है, ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। विषाणु शब्द प्रतिपादित किया गया दिमित्री इवानोवस्की से, मार्टिनिस बिंजरिंग से, लुइस पास्चर से या फिर अरस्तु से? अरस्तु तो खैर होंगे इन्हीं विषाणु के लिए, तो दार्शनिक है ना। 99 में आंसर आपका जाएगा ए, दिमित्री इवानोवस्की ने किया था विषाणु शब्द को प्रतिपादित। चलते हैं आगे। उत्तराखंड का राज्य पशु है। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। 100 का आप अगर लगा रहे हैं सी, कस्तूरी मर्ग, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, पर अब एक लाइक कर दीजिए, लास्ट में शेयर कर दीजिए, फटाफट उठाकर वीडियो जल्दी से दूसरों को दे दीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ साथ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।